बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब हम सब सैम्पल 2 पर आ गए हैं। ये सब सैम्पल 2 में जो हमारे पास x की वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ लिख ली, यहाँ हमने y की वैल्यू लिख ली, फिर इनका सम कर लिया दोनों का। करने के बाद सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है n सम ऑफ एक्स वाई, यानी कि सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई का मैंने कॉलम बनाया, उनका सम लिया, उसको n से मल्टीप्लाई किया। सम ऑफ x हमारे पास ये मौजूद है, सम ऑफ y हमारे पास ये मौजूद है। इन दोनों को करने के बाद पूरी जो कैलकुलेशन जो ऊपर वाली ये जो लाइन हमारे पास आ रही है इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आंसर आया। डिवीजन में मेरे पास ये आंसर आया, इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। और उसके बाद हम जब अल्फ़ा फाइंड करते हैं तो अल्फ़ा सेम एज इज वाई बार कैसे होगा, 752 669 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो वाई बार आ जाएगा। बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। एक्स बार हमारे पास कैसे आएगा कि हम 858010 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। सिंपल मीन फाइंड करना है एक्स और वाई का, यहाँ पर वो पुट करेंगे। आंसर जो हमारे पास है वो बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई इसकी। रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर सेम एज जैसे मैंने सब सैम्पल 1 में आपको समझाया, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो यहाँ पर ये पूरी सीरीज़ हमारे पास x की मौजूद है, बार बार हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आता जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 97138 को यहाँ पे पुट करूँ और पूरी यही वाली कैलकुलेटर पे लिखकर इसको करूँ सॉल्व तो मेरे पास यही आंसर आता है 8552.51856। उसके बाद हमने निकालना है इसमें रेजिडुअल। ये बेसिकली EI मैंने वहाँ पर भी आपको मेंशन करके दिखाया है, वहाँ पे मैंने ऊपर इसका फार्मूला लिखा हुआ था, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। हमने y माइनस वाई ऐड करना है तो ये पूरा कॉलम बनेगा। बेसिकली इस कॉलम की हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना होता है, हमने इसी का रेजिडुअल का स्केयर लेना होता है, इसलिए हम ये कॉलम सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद इसका हम स्केयर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो सम होता है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली इस सम की ज़रूरत है। पिछले वाले सब सैम्पल 1 में भी मैंने आपको समझाया कि हमें जो बेसिकली ज़रूरत है वो इस सम की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये हमने ये जो सिंपल मैंने स्टार्टिंग से यहाँ तक मैं आई हूँ, यहाँ तक तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन है। रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जो है वो रेजिडुअल फाइंड करते हैं, फिर रेजिडुअल का हम स्केयर लेते हैं। स्केयर लेकर उसका सम करना है। सम ऑफ EI स्केयर हमें बेसिकली चाहिए होता है जो हमारे फर्दर डाटा के मतलब प्रोसेस के लिए जो हम टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, गोल्डफील्ड कॉर्नर टेस्ट, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये दो काम करने के बाद अब हम अपनी जो बेसिक टेस्टिंग है उसकी तरफ जाएंगे और बताएंगे कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ये कहाँ यूज़ हो रही है और हमने इतना लंबा प्रोसीजर क्यों किया है।